न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। चाचा भतीजे की जोड़ी क्या फिर कोई गुल खिलाएगी? मंत्रालय में सेंट्रल रजिस्ट्री का पहरा। राबड़ी की आवाज पर इफ्तार, महागठबंधन में बवाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। क्या फिर कोई गुल खिलाएगी चाचा भतीजे की जोड़ी? जी हाँ, बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति के दो कद्दावर नेता शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसमें इस कयास को बल दिया है। जी हाँ, कि क्या चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से कोई राजनीतिक गुल खिलाएगी? जी हाँ, एक और जहां राका के मुखिया ने गौतम अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर भरोसा जताते हुए संसदीय कमेटी की मांग को खारिज कर दिया है, तो वहीं उनके भतीजे अजित पवार ने ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष को आंख दिखाई है और कह दिया है कि मोदी अपने मैजिक से प्रधानमंत्री बने हैं। जी हाँ, चाचा भतीजे की इस जोड़ी ने ऐसे बयान देकर राजनीतिक घटनाक्रम को और भी दिलचस्प बना दिया है। दोनों के बयान के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया में मानो इस कयास को और भी हवा दे दी गई है। जी हाँ, जब उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि वो पवार की बातों पर ध्यान दे, MBA का क्या होगा? जी हाँ, दूसरी ओर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने शरद पवार के बयान को लगभग नजरअंदाज किया और कहा कि इससे आघाड़ी पर फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही ये राजनीतिक गठबंधन टूटेगा। जी हाँ, याद रहे कि अडानी मामले पर शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल से जांच कराने की मांग की थी। 82 साल के हो चले पवार ने अडानी समूह द्वारा कथित स्टॉक हेरफेर मुद्दे की जांच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 6 सदस्यीय समिति का पक्ष लेते हुए कहा कि ये कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा मांग की गई JPC से अधिक प्रभावी होगी। जूनियर पवार ने भी फेंकी गूगली। जी हाँ, शरद पवार से पहले उनके भतीजे अजित पवार ने आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों द्वारा PM मोदी के डिग्री के मुद्दे पर भी सभी दलों से अलग राय रख चुके हैं। जी हाँ, कहा था कि विपक्ष को PM की डिग्री नहीं बल्कि इस पर बात करनी चाहिए कि सरकार में रहते हुए उन्होंने बीते 8 साल में क्या क्या किया है। जी हाँ, EVM के मुद्दे पर विधानसभा में अजित पवार में महाराष्ट्र विधानसभा में कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर EVM है, हेराफेरी संभव है। जी हाँ, छोटे पवार 2019 में खिला चुके हैं गोल। जी हाँ, पवार में प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 के चुनाव जीतने के बाद मोदी को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि ये तथ्य है कि वो जानते थे कि बीच बहुत लोकप्रिय हो गए और भाजपा ने उनकी वजह से कई राज्यों में चुनाव जीते। जी हाँ, इसी मुद्दे पर अजित पवार ने कहा कि PM के नेतृत्व में भाजपा ने 2019 के चुनाव में 2014 के कारनामे को दोहराया है। जी हाँ, अजित ने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि 9 साल सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने का क्या मतलब है। जी हाँ, जब देश के सामने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे आदि जैसे बड़े मुद्दे हैं, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लोग उनके काम को देखते हैं। जी हाँ, राजनीति में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानदंड नहीं माना जाता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि कैसे महाराष्ट्र में भी वसंत दादा पाटिल जैसे पूर्व मुख्यमंत्री उच्च शिक्षित नहीं थे। जी हाँ, लेकिन उनके पास उत्कृष्ट प्रशासनिक कौशल था और इसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। जी हाँ, गौरतलब है कि 2019 में अजित ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। मंत्रालय में सेंट्रल रजिस्ट्री का पहरा। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय में प्रतिदिन कम से कम 30 से 40 हजार शिकायतों के आवेदन आते हैं। जी हाँ, इन आवेदनों के साथ आने वालों के कारण प्रशासनिक व्यवस्था पर भी काफी दबाव पड़ता है। जी हाँ, इसलिए मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर 1700 वर्ग फीट की एक सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट स्थापित की गई है। जी हाँ, आवेदन के साथ आने वाले हर शिकायतकर्ता की शिकायत, आवेदन आदि अब इस कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में शिकायतकर्ता को मंत्री सचिव के कार्यालय में जाकर आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ, मंत्रालय के प्रवेश द्वारा इस पर नए कार्यालय की स्थापना का कार्य जोरों में शुरू है। जी हाँ, मंत्रालय के विभिन्न सरकारी विभागों में प्रतिदिन आने वाली डाक की जमा होने की रसीद दी जाएगी। इस योजना को सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट नाम दिया गया है। जी हाँ, सामान्य प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सैनिक ने
इसकी पहल की है। जी हाँ, सब हुआ ऑनलाइन। जी हाँ, प्रत्येक खाते को स्कैनर दिया गया है। जी हाँ, मंत्रालय में 40 से 42 विभिन्न विभाग है। इन विभागों में प्रतिदिन हजारों आवेदन आते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रतिदिन 4,500 से 5,000 आवेदन आते हैं। जी हाँ, इतने ही आवेदन उप मुख्यमंत्री कार्यालय में भी आते हैं। इन आवेदनों की स्वीकार करने के लिए प्रत्येक विभाग में डाक विभाग है। रोजाना मिलने वाले आवेदनों पर टिप्पणी करना और इन्हें कार्रवाई के लिए आगे भेजना पड़ता है। जी हाँ, इसलिए अब ये सब ऑनलाइन होते जा रहा है। इसके लिए प्रवेश द्वारा पर इस यूनिट में प्रत्येक विभाग की डाक प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक खाते को एक स्कैनर दिया गया है। आने वाले प्रत्येक निवेदन को स्कैन कर संबंधित विभाग को ऑनलाइन भेजा जाएगा। जी हाँ, कई लोग मंत्रालय में शिकायत लेकर आते हैं और शिकायत देने के बाद कभी जहर खाकर तो कभी ऊपर मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करते। जी अगर ऐसे लोगों को बिल्डिंग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो कई घटनाएं रुक सकती। राबड़ी के आवास पर इफ्तार, महागठबंधन में बवाल। जी बिहार में नीतीश द्वारा सरकारी इफ्तार पार्टी, उसके बाद जेडीयू और राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित दावत इफ्तार का अब महागठबंधन में ही विशेष शुरू हो गया है। जी हाँ, महागठबंधन में ही विरोध शुरू हो गया है। जी हाँ, बीजेपी तो पहले से ही इस वक्त जब बिहार के 2 शहर हाल ही में दंगे का दंश झेल चुके हैं और पूरी तरह अभी शांति भी नहीं लौट पाई है, ऐसे में आयोजन पर सवाल उठाती रही है। जी हाँ, बीजेपी के अलावा इन इफ्तार पार्टियों का लोजपा यानी रामविलास के प्रमुख विचारक चिराग पासवान और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी बिना कोई कारण बताए बाइकआउट किया। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा ने तो कुछ ही दिन पहले महागठबंधन से कट्टी कर ली थी। जी हाँ, इफ्तार ने बिहार में एनडीए की नई रूपरेखा तय कर दी है तो महागठबंधन मिशन 24 के लिए इसके अनुकूल मौका मान रहा है। जी हाँ, इफ्तार पार्टी अगर वोटरों में भी कोई लकीरें ऐसी है, इफ्तारी की तैयारी हर वर्ष की भांति पूर्व सीएम राबड़ी देवी के पटना आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। जी हाँ, पहले इसकी तारीख 13 अप्रैल मुकर्रर थी। जी हाँ, न्योते के कार्ड पर निवेदक के रूप में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसाद, एमएलसी राबड़ी देवी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मंत्री तेज प्रताप यादव के नाम छपे थे। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने इफ्तार की तैयारी का जायजा लेने के बाद निर्देश दिया है कि रोजेदारों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तैयारी में अब्दुल बारी सिद्दीकी, तनवीर हसन, मंत्री आलोक मेहता, इसराइल मंसूरी, विधायक अखरुल हल इस्लाम, शाहीन अली, अशरफ सिद्दीकी, यूसुफ सलाउद्दीन थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।